जय श्री कृष्णा। मैं हूं सुनील भारद्वाज, ज्योतिष, आयुर्वेद चिकित्सक और वास्तु विशेषज्ञ। आज का वीडियो बहुत प्रमुख है क्योंकि हर कोई व्यक्ति अच्छा घर चाहता है, अच्छा आशियाना, अच्छी दुकान, अच्छा कारोबार चाहता है और उसको कभी कभी वो उतना पर्याप्त हो ही नहीं पाता। आज के वीडियो में हम यही समझते हैं कि हमारे मुख्य द्वार की सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो कौन सी दिशा में हो। यूँ तो चारों दिशाएं हमारे लिए अनुकूल होती हैं और आज के वीडियो में हम ये समझाने का आपको प्रयास करते हैं कि अगर आपके घर में पहले दिन आज हम बताएंगे आपको कि ईस्ट की दिशा में अगर आपका द्वार नहीं भी निकला हो तो भी क्या करें उपाय, जिससे आपका घर हो खुशहाल। और अगर आपका घर में कोई द्वार गलत दिशा में निकला हुआ हो तो उसका क्या है समाधान। अब सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि आपका घर, आज के पहले वीडियो में हम बता रहे हैं कि ये एक तो हमने वास्तु दोष निवारण की एक सीरीज शुरू करी है जिसके पार्ट 4 के अंदर आपको मिलेगा पूर्व की दिशा। उसके बाद हम आ जाएंगे साउथ की, वेस्ट की और नॉर्थ की। इन चारों दिशाओं का हम वर्णन करेंगे। पहले हम बात करते हैं पूर्व की दिशा की। जब हम पूर्व की दिशा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, आप कोई भी कंपास ले लीजिए। उस कंपास से आपको ये चेक करना है अपने घर में कि पूर्व की दिशा में आपका अगर मेन एंट्री है तो आप उसको 90 डिग्री कैसे बनाएं। देखिए, हम कंपास की सहायता से भी बताने का प्रयास करते हैं आपको। यहाँ पर हमारे पास एक कंपास है, इससे भी आपको समझाने का प्रयास करते हैं कि यहाँ से हमने अगर कंपास देखा तो इसको हमने नॉर्थ की तरफ इसकी निडल रुकेगी और सामने की दिशा हमारे जो, अगर हम नॉर्थ की तरफ यहाँ निडल रुकती है और सामने अगर हम मुंह करते हैं पूर्व की दिशा, यानी कि जहाँ से सूरज निकलता है वो हमारा ईस्ट हुआ और उस उल्टे हाथ की तरफ ये निडल जाके रुकेगी, वो होगी नॉर्थ की दिशा। तो नॉर्थ की दिशा में हमारी निडल रुकी है, लाल रंग की या निडल होगी, या आप वैसे डिजिटल कंपास से देखेंगे जो मोबाइल में भी होता है, उससे भी आप आसानी से जान सकते हैं कि कौन सी दिशा आपके घर की है। तो आज हम पूर्व दिशा की जैसे बात कर रहे हैं तो पूर्व दिशा को हम सबसे पहले समझ लेते हैं कि मान लीजिए आपके घर की दिशा है पूर्व है और थोड़ी सी वो टिल्ट है, ऐसे है, तो उसको कैसे निकालेंगे आप कि आपके घर का पूर्व की दिशा बिल्कुल स्ट्रेट 90 डिग्री कहाँ पर है। तो आप कंपास रखिएगा इस तरीके से, कोई भी एक डिजिटल कंपास ले लीजिएगा आप। ये कंपास आपको आसानी से निकाल के बता देगा कि आपकी घर की दिशा कहाँ है। जैसे ये कंपास हमने लगाया, इसमें हमारा बिल्कुल पूर्व आ गया, तो पूर्व अगर हमारा 90 डिग्री पे यहाँ पे आया तो इसमें क्या करेंगे आप, एक लाइन खींच दीजिएगा 90 डिग्री की। यहाँ पे आपकी ईस्ट में, यहाँ पे आपका ईस्ट आया था, ये ईस्ट आया था, तो समझ लीजिए ये आपका 90 डिग्री है। अब आपको ये अपने घर का पता चल गया कि 90 डिग्री ये हमारा पूरब हुआ। जैसे ये आपका पूरब हो गया तो ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया और ये वेस्ट हो गया। इसमें डिग्री वाइज भी आपको समझा देते हैं। जहाँ नॉर्थ होगा वह 0 160 आ रहा होगा, और जहाँ ईस्ट होगा वहाँ 90 आ रहा होगा, और जहाँ साउथ होगा 180 आ रहा होगा, और जहाँ वेस्ट होगा 270 आ रहा होगा। इसके बीच की भी अलग अलग डायरेक्शन आ रही होंगी, मगर आप 90 डिग्री पे ले जाकर निडल को रोकिए और उससे सीधी एक स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए। जैसे कि एक हम यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। तो 90 डिग्री का जब एंगल बनेगा तो आपकी ये ठीक ईस्ट की दिशा घर में निकल आई। अब हम ईस्ट की दिशा जब अपने घर में निकाल लेते हैं तो उसमें क्या करते हैं कि हम उस ईस्ट के 9 भाग कर लेते हैं। मान लीजिएगा आपका घर सामने, उसका फ्रंट 30 फुट का है या इसका फ्रंट 60 फुट का है, तो इस 60 और 30 फुट को आप 9 भाग में बांट लीजिए। अब 9 भाग में बांटने के बाद अब ये समझ लीजिए कि कौन से जगह पे आप मेन गेट निकालें और कौन सी जगह पे मेन गेट ना निकालें। ये वीडियो इतना प्रमुख है कि इसको बड़े ध्यान से देखिएगा और इससे आपको बहुत सारी परेशानियों का हल मिलेगा। भाई देखिए, इसमें खुद ही है, हम पूरी चारों दिशाओं का वर्णन करेंगे, मगर आज हमने पहले ईस्ट का वर्णन किया है। अगर आपका 1 से 9 तक की गिनती आपने लिख ली है, मान लीजिए 30 है, 60 है, जितनी भी आपकी लेंथ है, लंबाई है या चौड़ाई जो भी आपकी है प्लॉट की, फ्लैट की, उसको आप ईस्ट में नाप लीजिए और नापने के बाद उसके 9 भाग कर लीजिए
किसी पेपर पे पहले इंच टेप से पूरा प्लॉट नाप लीजिए या पूरा फ्लैट नाप लीजिए, उसके बाद उसके 9 भाग कर लीजिए, एक छोटे मार्कर से 9 पार्टों में बना लीजिए। अब ये देखिए सबसे पहले कि आपकी वो मुख्य द्वार जो है कहाँ निकला हुआ है। मान लीजिए वो 1 नंबर में आ गया। अब 1 नंबर में आ गया, जिसको हम शिखी बोलते हैं, शिखी बोलते हैं, इसमें हमेशा अग्नि का भय रहता है, यानी कि शिखा, चोटी। हमने बहुत सारे ऐसे घर देखे हैं अपने वास्तु के कैरियर में, या बहुत सारे ऐसे मरीज देखे हैं हमने जिन घरों में आग का प्रकोप हुआ हो, तो उनका हमने देखा कि ईशान स्थान के मध्य में उनकी एंट्री मिली, यानी कि बहुत बड़ा भय है, अग्नि का कांड हो सकता है। दूसरे की बात करते हैं, वो होता है प्रयत्न। इसको प्रयत्न को बोलते हैं कि जब आपका गेट प्रयत्न में निकला हुआ होगा तो याद रख लीजिए उस परिवार में कन्याओं की वृद्धि होगी। बहुत सारे घरों में देखा होगा कि उनके कन्याएं बहुत ज़्यादा होती हैं। अक्सर हमने ऐसे घर भी देखे हैं जिनके यहाँ बहुत सारी बहु कन्याएँ होती हैं, 3 कन्या हो गई, 4 कन्या हो गई। पुत्र की इच्छा में कन्याओं की वृद्धि होती रहती है। इसके बाद नंबर 3 जो आएगा वो होगा जयंत। ये एंट्री अगर किसी की मिल जाए, या कहते हैं कुंडली में गज केसरी योग ही आ जाए, और गज केसरी योग अपना प्रभाव तो दिखाएगा दिखाएगा। गज केसरी योग है, बुध आदित्य योग है, तो ऐसे में तो हाथी की सवारी भी मिली और बुध का आदित्य योग भी मिल गया, तो सूर्य की कृपा हो गई। जयंत के घर में आप चले गए तो प्रचुर मात्रा में आपको धन संपत्ति मिलेगी। कम मेहनत अधिक फल, मिनिमम एफर्ट्स मैक्सिमम रिजल्ट, ये आपको देखने को मिलेगा। बहुत सारी फैक्ट्रियां देखी हमने, बहुत सारे वास्तु विजिट पे जब हम गए तो हमने 20-30 साल से इस बात को नोटिस किया कि जिनके घर हमने जैन से निकाले, या जिनकी फैक्ट्री जैन से एंट्री निकाली ईस्ट फेसिंग, वो इतना फलीभूत हुए कि इन कुछ सालों में ही उनकी संपत्ति दिन दुगनी रात चौगनी बढ़ गई। तो जयंत कैसे बनाए। इसके बाद आता है इंद्र। अब इंद्र भी बहुत सारे लोगों को हमने देखा है, जो लोग पढ़ते थे, बच्चे पढ़ते थे, आज वो राजकीय सरकारी ऐसे बड़े पदों पर हैं, यानी कि उनको उच्च पद मिलता है, भारत सरकार से उनको उपलब्धियां मिलती हैं। तो ऐसे लोग जीवन में बहुत सफल होते हैं। तो ये 2 पद याद रखिए, नंबर 3 और नंबर 4। इसके बाद आता है 5वां नंबर सूर्य का। अगर सूर्य के नंबर में आपका एंट्री निकल जाती है तो क्रोध बहुत आएगा। ऐसे परिवारों में देखा हो गया, बात बात पर क्रोध करना, हर बात पे गुस्सा करना, एक दूसरे के लिए विरोधाभास रहना। कुछ परिवारों में ऐसी भी आपने देखी होगी समस्या कि ये रहती है। तो क्रोध जो है, यहाँ क्रोध की वृद्धि होती है जब 5 नंबर में एंट्री मिलती है। वहीं बात कर लेते हैं 6ठे नंबर की अगर एंट्री मिल जाती है तो यहाँ सत्य नाम कहा गया है इसका, मगर इसमें झूठ की वृद्धि होती है। ऐसा आदमी हमेशा कुछ ना कुछ झूठ बोलता है। ऐसे घर आप देखेंगे बहुत सारे लोग, अरे ये बात बात पे झूठ बोलता है, भाई बच्चा ही झूठ बोलने लगेगा आपका, वो उसको झूठ बोलने की आदत पड़ जाएगी। पहले वो स्कूल से झूठ बोलेगा, फिर बड़े होकर झूठ बोलेगा, फिर पत्नी से झूठ बोलेगा, फिर बोलता ही रहेगा अपने बच्चों से भी झूठ। ये भी देखने को मिला है। इसके बाद 7वां नंबर आता है वृष। इसमें क्रूरता रहती है, आदमी बहुत क्रूर रहता है, एग्रेसिव बहुत रहेगा। ऐसी स्थिति बहुत है। इसमें महिलाएं होंगी, वो भी एग्रेसिव रहेंगी। इसके बाद 8वां नंबर है आकाश। इसमें चोरी का भय बहुत रहेगा। आप कहीं चले गए, कोई चोरी ले गया, आपका कोई संपत्ति ले गया, मिलने वाला ले गया, किसी को आपने दे दिया, लौटेगी नहीं, उसमें वाद विवाद की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। इसके बाद एक आता है 9वें नंबर में वायु। ये साउथ ईस्ट का कॉर्नर कहलाता है। इसमें संतान की कमी होती है, और तब भी कमी हमने देखी है कि यहाँ पर अगर टॉयलेट बना दें तो महिला बीमार रहेगी, महिला को ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो संतान उत्पत्ति में बाधा हो। बहुत सारे ऐसी पेशेंट देखे हैं हमने जिनको संतान उत्पत्ति में बाधा होती ही रही, उनके मिसकैरेज बहुत हो गए। तो प्रेगनेंसी टाइम में बहुत सारी प्रॉब्लम होती हैं, तो यहाँ संतान की कमी दिखाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बहुत सारी बात पे हमने आपको डराया। एक आयुर्वेद चिकित्सक होने से आपको हम एक अच्छी बात भी बताते हैं।
आप बीमार हैं, परेशान हैं, आप भयभीत रहते हैं, संतान के लिए परेशान हैं, एग्रेसिव रहते हैं, एंजाइटी डिप्रेशन आपको परेशान करके रखती है, तो उन मरीजों के लिए हमने क्या किया, ऐसे पेशेंट्स के या ऐसे हमारे जो जजमान रहे जिनके घर में हम गए, उनके लिए हमने क्या किया। जैसा हमने पहले आपको बताया था, हमने इसके 9 भाग कर लिए और 9 भाग में नंबर 3 और नंबर 4 को आप सेलेक्ट कीजिए। मान लीजिए आप कहते हैं मेरे घर का ये एंट्री नहीं निकल सकती, मैं तो फ्लैट में रहता हूँ, वहाँ एंट्री आई नहीं है, तो क्या करें आप, उसका भी समाधान बताते। एक पहली चीज़ तो ये समझ लीजिए, कोठी में, कहीं फार्म हाउस में, या आपकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी जहाँ पे आप निकाल सकते हैं, तो 3 और 4 में गेट निकाल लीजिए, तो आपके लिए बड़ी सरलता से सरकार से और आपको धन उपलब्धि के योग बनेंगे। और जो नहीं निकाल सकते, बहुमंजिली इमारत में रहते हैं, फ्लैट में रहते हैं, वहाँ पे आपकी दीवार आ रही है, तो क्या करें। आपको क्या करना होगा, एक बड़ा गेट अपने आप बनाना होगा और ये गेट की आकृति बनानी होगी पिरामिड वाला। ये पिरामिड वाला गेट बनाना होगा, बहुत इसे डेकोरेट करना होगा बहुत अच्छे से। इस तरीके से इसे डेकोरेट कीजिए और डेकोरेट करने के बाद इस पे एक लुकिंग ग्लास लगा दीजिए, ये ग्लास लगा दीजिए, जिसके आगे से जब आप गुजरेंगे तो आप बार बार इस आप जयंत गेट के आगे से गुजरेंगे और इंद्र गेट के आगे से गुजरेंगे। 3 और 4 नंबर गेट के आगे से जब भी आप गुजरेंगे तो आपका अपना चेहरा आते और जाते दिखाई देगा। ऐसा करने से कुछ ही दिनों में आपको इसका फल भी मिलना प्राप्त हो जाएगा। भाई नंबरों का तो खेल है, मोबाइल नंबर अगर आपके पास सही है तो उसको डायल करेंगे तो वो उसी को लगेगा जिसको आप लगाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अगले वीडियो में हम आपको बताएंगे दक्षिण का, पश्चिम का और उत्तर का, साथ में आपको बताएंगे इसकी रेमेडी भी। ये वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, क्योंकि आने वाली जो वीडियो होंगी अब वो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है। वो आपकी हेल्थ को लेकर बहुत इंटरेस्टिंग हो जाएंगी, वो आपके धन संपत्ति को, रोजगार को बहुत बढ़ाने वाली होंगी। उसमें हम ये भी बताने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से जिन लोगों की शादी नहीं हो रही, शादी में विलम्ब हो रहा है, क्यों हो रहा है, क्या कारण है, घर के अंदर कहीं वास्तु दोष तो नहीं, उसका क्या है निवारण, ये सब समस्याओं का समाधान लेकर अगली वीडियो में आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। जय श्री कृष्ण।